वेलकम टू कौशिक क्लासेस। इस चैनल पर आपको मिलेंगे एसएसटी के इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली प्रिपेयर किए गए हैं। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसका इम्पैक्ट केवल फ्रांस पर नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ा। 1789 से पहले फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की थी, मतलब सारी पावर राजा के पास। लेकिन 1789 में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इस रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में कई चेंजेस हुए। रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि पावर एब्सोल्यूट मोनार्की से हटकर फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ गई। रेवोल्यूशन के बाद एक नया फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर चूज किया गया और ये फ्लैग एक कॉमन सिंबल बन गया जिससे लोग इमोशनली कनेक्ट करने लगे। रेवोल्यूशन के टाइम स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। इसका मतलब ये था कि अब डिसीजन किंग नहीं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। अब दो नए आइडियाज़ प्रमोट किए गए, ला पैत्री मीन्स फादरलैंड और ले सिटोयन मीन्स सिटीज़न। इसका मैसेज क्लियर था कि हम सब एक फादरलैंड के सिटीजन्स हैं और सबके पास इक्वल राइट्स हैं। रेवोल्यूशन के बाद कस्टम ड्यूटी एबॉलिश कर दी गई और वेट्स एंड मेजर्स का एक यूनिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। कस्टम ड्यूटी एबॉलिश करने का मतलब है कि अब फ्रांस के अंदर सामान लेने ले जाने पर कोई अलग अलग बॉर्डर पर टैक्स नहीं देना होगा। और यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स का मतलब है कि अब पूरे कंट्री में एक ही नापतोल यूज़ होगी जिससे ट्रेड करना आसान हो गया। नेशनल यूनिटी के लिए रीजनल लैंग्वेजेस को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। रेवोल्यूशनरीज ने नेशनल सॉन्ग्स और हिम्स कंपोज किए और लोगों से ओथ्स लिए गए। ये सब इमोशनल स्टेप्स थे जो लोगों के अंदर सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी क्रिएट करते थे। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप जो नोट्स देख रहे हो, ये एक पेज 3 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कॉमन आंसर है। इस कॉमन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आप इन तीनों क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में।